जब भी हम आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और हमें वह आध्यात्मिक अवस्था नहीं मिलती है, देर से मिलती है, तो क्या हम इस पथ को छोड़ देते हैं? क्या हम साधना के मार्ग से खुद को बाहर कर लेते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पक्का पता है कि वहाँ पर एक मंजिल है। देर मुझे हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मंजिल वहाँ पर है ही नहीं। आखिर उस मंजिल के प्राप्त होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? हम वहाँ पर कुछ प्राप्त करने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। कई बार हमें कुछ लाभ हो सकते हैं, हमारे जीवन से अभाव दूर हो सकते हैं, हमारे जीवन से पीड़ाएं दूर हो सकती हैं, हमारे जीवन से तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी मंजिल नहीं है। हम वहाँ पर कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो हमारी साधना का जो परिश्रम है वो वसूल हो जाएगा, कुछ दुख दूर हो जाएंगे, कुछ सुख मिल जाएंगे और तपस्या का फल मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा जल्दी मिले, हो सकता है थोड़ी देर से मिले, लेकिन ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा। असली लाभ तो वो है जो एक बार मिले तो फिर कभी भी अलग नहीं हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अर्थात जिस डिवाइन रियल में जा करके वहाँ से फिर कोई भी लौट करके नहीं आते हैं, वही मेरा दिव्य परम अनंत धाम है। उसे आप गोलोक भी कह सकते हैं, उसे आप वैकुंठ भी कह सकते हैं, उसे आप कैलाश भी कह सकते हैं, उसे आप साकेत धाम भी कह सकते हैं, उसे आप मणिद्वीप भी कह सकते हैं। तो जितनी भी सारे डिवाइन रियल्म्स हैं वो सभी एक से बढ़ कर के एक हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक ही अनंत असीम नित्य निर्गुण निराकार की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, यानी कि वो दिव्य एक्सप्रेशंस हैं। कोई भी वस्तु हमारे रियल में जो दिखाई पड़ती है वो परिवर्तनशील है, वो आरंभ होने वाली है और मिट जाने वाली है। कोई भी वस्तु जो दिखाई पड़ती है वो असल में वहाँ पर है तक नहीं, लेकिन भगवान के रियल में, उनके सनातन वैकुंठ में, आप इसको गोलोक कह सकते हैं, आप इसको साकेत कह सकते हैं, आप इसको कैलाश कह सकते हैं, आप मणिद्वीप कह सकते हैं। संक्षेप में हम इसको वैकुंठ कह रहे हैं। भगवान के वैकुंठ लोक में कोई भी वस्तु जैसे हमारे यहाँ पर दिखाई पड़ती है वैसे वहाँ पर वो दिखाई नहीं पड़ती है, वो अव्यक्त अवस्था में रहती है। जब आप उसके परिप्रेक्ष्य में दूसरी वस्तुओं को याद करते हैं उसके चारों तरफ की, तो इस बीच में उसके होने का आभास होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी 5 दिनों के बाद एक मैच होने वाला है। मान लीजिए कि भारत और इंग्लैंड के बीच में एक 2020 क्रिकेट का मैच होने वाला है। मान लीजिए अहमदाबाद के स्टेडियम में होने वाला है। तो हमें तो पता नहीं है कि इसे इंडिया जीतेगी या इंग्लैंड की टीम जीतेगी इस T20 के मैच को, क्रिकेट के मैच को, और हम डायरेक्ट भी अपना ध्यान लगा रहे हैं लेकिन नहीं दिख रहा है। तो अगर हम इस चीज़ के आसपास की 5 चीज़ों पर ध्यान लगा दें, जैसे अहमदाबाद पे ध्यान लगा दें, सूरत पे ध्यान लगा दें, किसी फुटबॉल के मैच पे ध्यान लगा दें, अहमदाबाद में जो पहले कभी मैच हुए हैं उन पे ध्यान लगा दें, गुजरात में कोई इलेक्शन होने वाला है या गुजरात में कोई उत्सव यात्रा फंक्शन समारोह फेस्टिवल होने वाला है, अलग अलग 5 चीज़ों पे हम ध्यान लगा दें। तो जब हम 4-5 चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं तो इसके बीच में जो एक छिपी हुई चीज़ है
इंडिया और इंग्लैंड का T20 का मैच और उसका आउटकम क्या होगा, कौन टीम जीतेगी। अचानक से ये फ्लैश कर जाता है, क्योंकि ये है अभी भी यहाँ पर, जो कुछ भी फ्यूचर में है वो अभी भी यहाँ पर है, लेकिन ये छिपा हुआ है। इस तरह से गोलोक, वैकुंठ, साकेत, सनातन धाम सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन छिपा हुआ है। इसलिए जब आप वैकुंठ में जाते हैं तो वहाँ पर परम असीम शून्यता का आपको दर्शन होता है, अनुभव होता है। कई बार अनुभव से भी परे चला जाता है। जब आप भगवान शिव के लोक जाते हैं तो पहली बात तो यह है कि भगवान शिव के लोक का आसानी से अनुभव भी नहीं होता है। आप यहाँ पर पृथ्वी लोक पर हैं, आप यहाँ पर कहीं भी गए थे, अहमदाबाद गए थे, सूरत गए थे, चेन्नई गए थे, कोलकाता गए थे, मुंबई गए थे, दिल्ली गए थे, गुड़गांव गए थे, पुणे गए थे, भुवनेश्वर गए थे, हैदराबाद गए थे, या कोयम्बतूर गए थे, या पटना गए थे, या लखनऊ गए थे, या आगरा गए थे, कहीं भी गए थे, तो उस जगह को आप फिर से याद कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं, आपकी मेमोरी में उसकी पिक्चर आती है, बिल्कुल आती है। लेकिन भगवान के रियल में और यहाँ पृथ्वी के रियल में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो ये है कि आपने अगर कभी उसको पहले देखा भी है, भगवान को आपने देखा भी है, तो फिर आप उसको याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो स्मृति में अंकित ही नहीं होता है। उसका अनुभव इतने ऊपर के लेवल पर होता है, इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि उसका अनुभव सिंपली होता ही नहीं है। उसका अनुभव करने के लिए आपको फिर से वहाँ पे जाना पड़ता है। और फिर से जब आप देखते हैं भगवान के रियल को या भगवान के रूप को, तो उस वक्त तो आपको दिखता है, लेकिन जब आप वहाँ से चले जाते हैं तो उसका अनुभव नहीं होता है। तो और फिर जब तक आप बहुत पवित्र नहीं हो जाते हैं, बहुत अधिक पवित्रता नहीं आ जाती है, तब तक आप भगवान शिव के रियल में पहुंच भी नहीं सकते हैं, ना ध्यान में उसका अनुभव कर सकते हैं, ना भगवान शिव को देख सकते हैं। और भगवान शिव एग्जिस्टेंस की चरम ऊंचाई पर हैं। हमारे शरीर में भी उनका जो सिंबॉलिक पॉइंट है, पोर्टल है, वो सहस्त्रार चक्र पर है, और सहस्त्रार चक्र परम उच्च चक्र है। सहस्त्रार चक्र सिर्फ इस चक्र को डिनोट नहीं करता है, बल्कि हमारे अंदर में जो 7 चक्र हैं और उसके ऊपर में भी 15 चक्र हैं, हमारे सहस्त्रार के ऊपर भी और चक्र हैं, तो सब मिला करके 22 चक्र हैं। तो जो सबसे ऊंचा चक्र है वही भगवान शिव का कैलाश धाम है। तो एक बार ऐसा ही हो रहा था कि मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते योग निद्रा लग गई थी, और मैं योग निद्रा में ही ध्यान की गहरी रहस्यमय दिव्य प्रकाशमय दुनिया में डूब और उतरा रहा था। अलग अलग लोगों की अनुभूतियाँ हो रही थी, और मैंने शिव पुराण ऑडियो चला रखा था। मेरी बगल में स्पीकर पर, मोबाइल के स्पीकर पर शिव पुराण का ऑडियो बज रहा था। ये आपको YouTube में मिल जाएगा, शिव महापुराण। इसमें एक जगह पर त्रिपुर दैत्यों की बात हो रही थी, जिन्होंने लोहे का, चांदी का और सोने का शहर बसाया था, और इन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया था कि जब तक ये तीनों शहर एक सिद्ध में नहीं आएंगे तब तक कोई भी इनको नष्ट नहीं कर पाएगा। इन्होंने तपस्या करके इसे बना लिया था, और बाद में इन्होंने अपने हिसाब से समूचे सृष्टि को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण देवताओं को चिंता हो गई थी।
तो देवगुरु बृहस्पति ने माया करके उनके लोक में ऐसे उपदेशकों को भेजा जिसके द्वारा ये कर्म से विमुख हो गए, और जिसके बाद ये प्रार्थना करने के लिए भी भगवान शिव के लोक गए थे। बाद में भगवान शिव ने अपने एक बाण से इन तीनों लोगों को उड़ा दिया था, इसलिए भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक भी कहा जाता है, त्रिपुरांतकम या त्रिपुरारी। तो भगवान शिव का जो बल है या जो उनका पराक्रम है या उनका जो ऐश्वर्य है या जो उनका वैभव, वो कि कहने की वस्तु नहीं है, और वो अपने आप में अजर अमर हैं, क्योंकि उन्होंने सारी सांसारिक वस्तुओं की लालसा को छोड़ दिया है। सभी प्रकार के सांसारिक मोह को, लगाव को, आसक्ति को छोड़ करके जो उसके पार की दुनिया है, वहाँ पर वो खुद चले गए हैं। हर चीज़ को, जो भी चीज़ नष्ट होने वाली है, जन्म लेने वाली है, मिटने वाली है, उसको उन्होंने छोड़ रखा है। इसीलिए भगवान शिव अमर हैं, उनकी एनर्जी अमर है, और वो परम दिव्य हैं, परम स्वतंत्र हैं, और वो दाता के स्टेज पर हैं, अर्थात किसी को कुछ दे सकते हैं, किसी को धन दे सकते हैं, किसी को राज्य दे सकते हैं, किसी को मोक्ष दे सकते हैं, किसी को बंधन से मुक्ति दे सकते हैं, किसी को रोग से मुक्ति दे सकते हैं, और उनके हाथ में दंड देने की शक्ति भी है। जब मैं शिव पुराण सुन रहा था और वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा था कि ब्रह्मा आदि लोग शिव लोक गए, तो उस प्रसंग को जब मैं सुन रहा था, तो जब तक देवता लोग अपने लोकों में थे, स्वर्ग लोक में थे या ब्रह्म लोक में थे, तब तक मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा था। लेकिन जब वो शिव लोक में चले गए और वहाँ पे शिव जी बैठे हुए थे कैलाश पे, उन्होंने सबका स्वागत किया, सबने शिव जी को प्रणाम किया। जब से ही मैंने ये सुना, वैसे ही मेरा मन एक अलग ही ऊंची दुनिया में पहुंच गया, और मैं इसे बता नहीं सकता। चारों तरफ एक अजीब किस्म के प्रकाश पुंज की बारिश सी हो रही थी। अद्भुत स्वतंत्रता, अद्भुत ऊंचाई, अद्भुत तेज, अद्भुत तपस्या, अद्भुत शक्ति फैली हुई थी, और वो अत्यधिक ऊंचे से भी ऊंचा कोई स्थान था, जहाँ पर कि मुझे एक तरह का रोमांच सा भी हो रहा था और भय सा भी हो रहा था कि ये मैं कितने ऊंचे लोक में आ गया। और भगवान शिव की अतुलनीय महिमा, अतुलनीय ऊंचाई का अनुभव हो रहा था। जो वहाँ पे भगवान शिव जी का अनुभव भी हो रहा था, और पूरा एक अजीब टाइप का उनका जो एक तेज था, एक स्वतंत्रता थी, ढक 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 टाइप का तेज महसूस हो रहा था। सब कुछ कंपित हो रहा था और लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मतलब उससे ऊंचा लोक होना संभव नहीं है। और उसी को जब मैं नीचे आया, तो ये तो याद है मुझे कि इस तरह का अनुभव हुआ था मुझे। और इसके बाद अब इसके आगे मुझे उस लोक तक फिर से पहुंचने की मैंने कोशिश की, तो बहुत लंबा समय लग गया। और जीवन में जिस चीज़ की तैयारी होती है, उस सत्य को, उस सनातन को, उस शाश्वत को, जिसका नाम शिव है, जिसका नाम शंकर है, उसको प्राप्त करने की प्राप्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि उसके लिए सब कुछ भी छोड़ देना पड़े, तो मन में मलाल नहीं हो, मन में शिकवा नहीं हो, मन में शिकायत नहीं हो, सब कुछ छोड़ देना पड़े तो भी। और जब हम सब कुछ छोड़ देंगे, तभी तो जब वो प्राप्त होगा तो वो प्राप्त ही बना रह जाएगा। दिक्कत ये है कि हम फिर से माया में आ जाते हैं, माया के राज्य में, माया के संसार में, और फिर कहते हैं कि दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। दुनिया में जितने भी साधु सन्यासी थे, मेरे गुरु महाराज थे, और वो जिस आश्रम में रहते थे, तो उन्होंने धन, वन, स्त्री, सब चीज़ का त्याग कर रखा था। उनके पास
काफ़ी धनराशि थी, उनके आश्रम ने उनके बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ था। उसके ब्याज से वो चाहते तो रोज़ शुद्ध दूध की खीर और घी का बना हुआ मालपुआ खा सकते थे, लेकिन कभी भी उनका अपने शरीर पर ध्यान नहीं था, कभी भी उनका अपनी सजावट पे ध्यान नहीं था, कभी भी वो मेकअप नहीं करते थे। शरीर उनका दुबला पतला हो गया था। बाद में उन्होंने अपनी जमा राशि को भी आश्रम में जाके लौटा दिया था, और वो उनके पास कोई भक्त आकर के पैसा चढ़ाते थे तो पैसा वो उसी समय गरीबों को बांट देते थे। कोई उनको आकर के मिठाई फल फूल चढ़ाते थे तो वो भी तत्काल गरीबों में बांट देते थे। सर्वत्यागी हो गए थे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गृहस्थ जीवन में हूँ और भगवान शिव को की पूजा करता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उनके दर्शन हो जाते हैं, ध्यान अवस्था में मैं उनके लोक का अनुभव कर लेता हूँ, फिर से लौट करके इस लोक में आ जाता हूँ, पृथ्वी लोक में, और फिर से पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, हिंसा, लोभ लालच, काम वासना, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, मद माया, मोह, खाना पीना, नींद, ये सब मुझे जकड़ लेते हैं। लोभ लालच धन का हर चीज़ से मैं अपने आप को भर लेता हूँ। तो फिर उतनी तपस्या करने का फ़ायदा क्या हुआ? और मृत्यु के बाद मैं वहीं पर जाऊंगा, मेरी आत्मा, मेरे प्राण वहीं पर जाएंगे, मेरा मन वहीं पर जाएगा जिसका मैं जीवन भर चिंतन करता आया हूँ। और जीवन भर का जो ये चिंतन है, ये छूट ही नहीं रहा है। ये यहाँ पे जितने भी कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, तो मुझे ये ज़रूरतें पड़नी है, तो मुझे ये घर बनाना है, तो ये मुझे कार खरीदनी है, तो मुझे ये इतना नाम कमाना है, दुश्मन को हराना है, स्वस्थ रहना है, सभी प्रकार के भोग उपभोग करने हैं, बच्चों का फ्यूचर बनाना है ना, अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा घर बनाना है, उसको ज्वेलरी खरीद करके देनी है, घर में सभी प्रकार के साधन होने चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में हर समय मन इस उधेड़ गुण में लगा रहता है और हर समय इसकी प्राप्ति में और उद्विग्नता में पड़ा रहता है। क्या इस सब के बीच में साधना ही ठीक से हो पाएगी? एक साल में भी एक बार एक भी गहरा ध्यान लग पाएगा? मैं गहरे ध्यान की बात कर रहा हूँ, उथले ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ। उथले ध्यान तो बहुत सारे सत्संगी भाई हैं, गुरु हैं, ऑफिस से लौटते हैं और ऐसे कुर्सी पर करके करके बैठ जाते हैं। मैं गहराई वाले ध्यान की बात कर रहा हूँ कि जहाँ जिस ध्यान के स्तर पर आप पहुँच गए हैं तो वहाँ से फिर नीचे नहीं आना पड़े। लेकिन गृहस्थ जीवन की जो चिंताएं हैं, जो आसक्तियाँ हैं, वो तो लौटा ही देती हैं। और जितने भी गुरु के पंथ के ध्यान हैं वो भी बहुत पावरफुल हैं। अगर आप उनको करते रहते हैं तो प्रत्येक दिन अपनी ऊर्जा के एक छोर को सुषुम्ना से ऊपर ले जा करके आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र तक आप ले ही जाते हैं। इतना भी कर लेते हैं तो एक बार ब्रह्म से रोज जुड़ जाते हैं ऊर्जात्मक रूप से। यही मैं कहना चाह रहा था। आप भी अपने आप को उच्चता से जोड़ें और 1 घंटा ऐसा समय निकालें जहाँ पर कि आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आपने 40 मिनट का ध्यान किया है तो उसके बाद भी अगले 20 मिनट तक उसी आसन पर बैठे रहें और कम से कम अगले 1 घंटे तक टॉयलेट नहीं जाएं। पहले से ही टॉयलेट वगैरह जा कर के खाली कर लें। 40 मिनट का ध्यान है, जप है, पूजा है, रिद्धि सिद्धि प्रकट होगी भी, 20 मिनट तक उसी आसन पर बैठे रहें और फिर उसके अगले 1 घंटे तक कहीं भी किसी भी टॉयलेट में न जाएं। तो इससे क्या होगा
कि जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट होंगी और वो अपनी डिवाइनिटी से, अपनी ऊर्जा से, अपने पावर से संसार में गिरने से आपकी रक्षा करेंगी। हम यहाँ पर अनेक तरह की ध्यान की विधियों को रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग आश्रमों से, देश के अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु से कश्मीर तक, राजस्थान से बंगाल तक, हर जगह हम भटके हैं। और लाइब्रेरी में भी ध्यान की पुस्तकों को छाना है, इंटरनेट पर भी छाना है, गुरुओं से भी मिले हैं और ख़ुद भी तपस्या की है। बचपन से ही पूजा आराधना तपस्या भक्ति की है और बहुत सारी अनुभूतियों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। आपके लिए कौन सी ध्यान की विधि उपयुक्त रहेगी ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हर एक साधक को देख करके उस साधक के अनुसार उसको ध्यान की विधि बताई जाती है, न कि एक ही ध्यान की विधि सबको बताई जाती है। अगर वो उस ध्यान की विधि को करता है तो उसकी आध्यात्मिक तरक्की तेज़ी से हो सकती है। ध्यान दीजिए, गुरु ध्यान की विधि तो दे सकता है, उद्धार आपका तभी हो सकता है जब आप उस विधि को रोज़ करें जीवन में और 40 मिनट का ध्यान करें। वैसे इसका एक संक्षिप्त वर्जन भी है जो 5 मिनट का है, एक 10 मिनट का और एक 20 मिनट वाला भी है। पहले आप उस ध्यान को भी शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप 40 मिनट वाले ध्यान को भी ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने यही महसूस किया है कि जीवन का समय इतना कम है, व्यक्ति अगर इतने कम समय में अपनी डिवाइनिटी को जगा ले तो उसका बहुत कल्याण हो सकता है, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।